स्वागत है आपका कथा पोटली में। आज की कथा उन रहस्यों में से एक है जो शास्त्रों में दर्ज है लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाए हैं। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण की उस अंतिम भविष्यवाणी की जिसे उन्होंने कलयुग की शुरुआत से पहले कुछ ऋषियों और तपस्वियों को गुप्त रूप से सुनाया था। यह कथा सिर्फ भविष्य की नहीं कि वो तावरी नहीं बल्कि हमारे वर्तमान को भी एक गहरा संकेत देती है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी लेकिन यदुवंश के भीतर उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अब उनका पृथ्वी पर समय पूर्ण हो चला है। द्वारका का विनाश भी निश्चित था और यदुवंश में भी विनाश के बीज पनप चुके थे। ऐसे समय में आर्यमकनियस थे। प्रभास तीर्थ पर ध्यान मग्न श्री कृष्ण ने 4 ऋषियों को आमंत्रित किया। वशिष्ठ, नारद, अंगिरा और दुर्वासा। ये वो ऋषि थे जिन्हें काल के रहस्यों को जानने की शक्ति प्राप्त थी। श्री कृष्ण ने उन्हें एकांत में बुलाकर कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद जो युग आरंभ होगा वह तुमने कभी न देखा होगा। कलयुग, अंधकार का युग, भ्रम का युग। लोग धर्म का नाम तो लेंगे पर उसका आचरण नहीं करेंगे। ज्ञान की बातें होंगी लेकिन बिना समझ के। उन्होंने आगे कहा, कलयुग में 4 चिन्ह प्रमुख होंगे। पहला, सत्य कमजोर होगा। दूसरा, दान की जगह दिखावा ले लेगा। तीसरा, योग्यता नहीं चाटुकारिता आगे बढ़ेगी। और चौथा, लोग बाहरी पूजा में उलझकर आत्मा से दूर होते जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक रहस्य छुपा होगा, एक अवसर, एक चमत्कार। ऋषियों ने पूछा, हे माधव, क्या कोई उपाय है जिससे लोग इस अंधकार से बाहर निकल सकें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग का सबसे बड़ा वरदान यही है कि यदि कोई एक बार भी सच्चे हृदय से मेरा नाम ले तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। यह युग सरल होगा पर भ्रमित करने वाला। जिसने सच्चाई को पहचान लिया वही मेरा साक्षात स्वरूप अनुभव करेगा। श्री कृष्ण ने कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब अधर्म को धर्म कहा जाएगा, जब मनुष्य मनुष्य का ही शत्रु बन जाएगा, तब मेरा पुनर्जन्म होगा। लेकिन किसी महल में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक सामान्य से स्थान पर। और मेरे नाम को भी लोग पहचान नहीं पाएंगे। मैं फिर भी वहीं रहूंगा, हर सत्य के प्रयास में, हर न्याय की पुकार में, हर मासूम की आंखों में। इतना कहकर श्री कृष्ण ध्यान में लीन हो गए। अगली सुबह एक व्याध के तीर से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई, पर उनकी यह भविष्यवाणी वे कुछ सी शीर्णी इन 4 ऋषियों द्वारा कालांतर में लिखी गई और गुप्त ग्रंथों में दर्ज रही। आज भी जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब लोग कहते हैं कि धर्म समाप्त हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये भविष्यवाणी गूंजती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मैं रहूं या न रहूं, मेरा नाम ही मेरी आत्मा है। जो उसे समझ गया वह काल के पार पहुंच गया। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश आज भी जीवित है। कलयुग जितना अंधकारमय है उतना ही सरल भी, यदि हम सच्चे हृदय से श्री कृष्ण को याद करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कथा पोटली को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कथा के साथ।